मुजफ्फरनगर में पंडित जी ढाबे पर चौंकाने वाला खुलासा दर्ज हुआ केस। ढाबे का असली मालिक सनव्वर ने पंडित जी बनकर लोगों को दिया धोखा। ढाबे पर खाना परोसने वाला तजम्मुल निकला गोपाल, पहना था कलावा। कावड़ यात्रा पर खाप चौधरी नरेश टिकैत का विवादित बयान। नरेश टिकैत की मांग, डाक कावड़ और डीजे कावड़ पर लगे प्रतिबंध। मुजफ्फरनगर में कावड़ यात्रा से पहले पंडित जी ढाबे के मामले में बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, तो वहीं पर योगी पुलिस ने इस मामले में सबसे बड़ा एक्शन लेते हुए 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। बड़ी खबर यह है कि ढाबे पर एक मुस्लिम शख्स सनव्वर ने पंडित जी बनकर लोगों को धोखा दिया। जी हां, दीक्षा शर्मा के साथ मिलकर सनव्वर ने धोखे से पंडित जी वैष्णो ढाबा चलाया और इस तरीके से खुद को पंडित जी बताकर लोगों को इस तरीके से धोखे में रखा। यह बड़ा खुलासा इस मामले में हुआ है। वहीं पर आदिल जो कि रोटी बनाता था और तजम्मुल जो गोपाल बनकर लोगों को खाना परोसता था, सफाई का काम करता था, ये भी खुलासा इस मामले में पुलिस के जरिए किया गया है। बता दें कि ये वही तजम्मुल है जो कल तक अपनी पहचान छिपाकर हाथों में कड़ा और कलावा पहनकर खुद को गोपाल बता रहा था और पैंट उतारकर मजहब चेक करने तक का आरोप जो है वो हिंदू संगठनों पर इसने लगाया। अब यूपी पुलिस और जाहिर तौर पर मीडिया और उसके जो पड़ोसी हैं तजम्मुल के, उसने सारी पोल खोल कर रख दी, जिसके बाद अब सवाल यह है कि विपक्ष के कई मुस्लिम नेता जो उसकी पैंट उतरवाने पर सवाल उठा रहे थे, वो आज इस खुलासे पर आंख मूंद कर क्यों बैठ गए हैं। सवाल पूछा जा रहा है समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ओवैसी और इमरान मसूद जैसे नेताओं से कि क्या हुआ। पहले तो आप हिंदुओं को आतंकवादी बता रहे थे और अब इस तरीके से आपको सच बोलने में शर्म आ रही है। ये सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले सुनिए कि किस तरीके से जब न्यूज चैनल जो है तजम्मुल के घर पहुंचे, जब न्यूज एजेंसी एनआई ने तजम्मुल से बातचीत की तो कई चौंकाने वाले खुलासे उसके जरिए किए गए, जिसमें उसने भी बताया कि कौन ढाबे का मालिक है, किस तरीके से ढाबा चल रहा है, कहां का रहने वाला है, वो क्या काम करता था। सुनिए तजम्मुल क्या कुछ खुलासे कर रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल, होटल वाला नाम। नहीं, रियल में असली नाम क्या है? मेरा नाम तजम्मुल, जो आधार कार्ड में नाम है। जी। क्या नाम है? तजम्मुल। और पिता का नाम क्या है? मकसूद। कहाँ के रहने वाले हैं? मुझे उनके बजेड़ी का। बजेड़ी के रहने वाले हैं। अच्छा, अभी परसों क्या हुआ था? जहाँ किस होटल पे काम कर रहे थे? परसों पंडित जी के ढाबे पर। कब से काम कर रहे थे वहाँ पर? 2.5 महीने से काम कर रहा था। देखो मैं जाटे पर। क्या काम करते थे वहाँ पर? झाड़ू सफाई का। सफाई का काम करते थे और खाना खुआने का। तो परसों क्या हुआ वहाँ पे? ऐसी नौबत क्यों आई कि परसों ही लोग आए, पहले तो पंडित जी को चित्ता, फिर मेरी पेट तारी गई। कौन लोग थे वो? महात्मा लोग थे। अच्छा, क्या बोल रहे थे आपसे? क्या तो आधार कार्ड दिखाओ, नहीं तो तुझे हम ठाव ले जाएंगे, घर से उठवा देगा। तो नहीं, उन्होंने आपसे आपका नाम पूछा था, आपने क्या नाम बताया था? गोपाल बताया। तो गोपाल क्यों बताया था? मेरे को कुआ होटल वाले पंडित जी ने। किसने कुआया था? पंडित जी ने। देखो चूड़ा पहना था हाथ में। नहीं, ये किसने बोला था आपको? क्या इसलिए पंडित जी ने। नाम क्या है उनका? उनका पंडित जी नाम है उनका। वो होटल में मालिक है? क्या है जो मालिक हो, लेकिन मालिक तो वहाँ दीक्षा शर्मा है। ये तो उनकी मेरठ की। देखो तो पंडित जी कौन है? पंडित जी खोतली वाले, खोतली गए। नाम नहीं पता उनका आपको? नाम इनका पंडित जी है। पंडित जी के नाम से मशहूर है। तो सनोवर, वहाँ सनोवर भी था एक मैनेजर। सनोवर कौन था वहाँ पे? सनोवर हो कोई होगा तो नहीं यार, पंडित जी ने बोला आपको नाम बदलने की? बता दीजिए। मैं बदलना नाम बदलूता हूँ, सही बताता मैं क्या होगा। तो नहीं, घबरा गए थे? क्या हुआ था? ऐसी क्या वजह है? क्या मैंने देखो मेरे को दबिश दे रखी थी चारों तरफ से, हिट लेता मुझे। किन लोगों ने धमकी दे रखी थी? उन लोगों ने। किस तरह की धमकी दी थी? नहीं तो तुझे मारा नाम बता। मेरा तो नाम गोपाल है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मेरी पैट तारी गई। पैट तारने के बाद मैंने पूछा मुसलमान है तू हिंदू? उसने
उन्होंने पंडित जी ने लिखा था रखा मेरा नाम। 2.5-3 महीने से मेरा नाम यही पड़ा दिया था, मैं गोपाल। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर देखो मेरी पैर तारी, मेरा इतना बढ़िया सरिया बजा, मैं कि भाई बजाए मेरे सिर में चोट लगी हुई, देख लो। तो आपने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं कराई उन लोगों के खिलाफ? पुलिस मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर रही आई थी। लेकिन पुलिस ने तो उल्टा आपके और सरोवर के खिलाफ मुकदमा लिखा है। अब लिखा होगा, पहले तो नहीं, पहले तो क्या नाम आपको मुझे डांट के कर प्रधान जी के वहाँ बुलाता, सैयद प्रधान के वहाँ में गानी माँ जबरदस्ती में कह रहे कौन था लगा, माँ में लगा कौन सा, मैंने मैटर पर रखा कुछ। तो अभी आप क्या चाहते हैं? उनकी कार्रवाई होनी चाहिए कुछ। जिन लोगों ने आपके साथ जिन इस तरह लोगों से ने- व्यवहार किया है उनके खिलाफ किस हाँ। तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? जिस तरह मुझे परेशान करा इस तरह की होनी चाहिए। तो आपने कोई शिकायत की है पुलिस में? नहीं जी अभी तक नहीं करी। क्यों नहीं किया आपने शिकायत? अब देखो खड़ा नहीं हो रहा था कोई मेरे साथ, अब जाओ हो गए मेरे भाई खड़े। तो आप चाहते हैं उन लोग के खिलाफ कार्रवाई हो? उनकी होगी। सुनील कुमार शर्मा। जी किस होटल पे है, कहाँ पर ये होटल है, किस नाम से होटल है? ये सर पंडित जी होटल के नाम से है और ये देहरादून हरिद्वार वाले बाईपास रोड पे है जी। अच्छा आप कब से यहाँ तैनात? मैं यहाँ कल से आया हूँ जी। कल से दीक्षा मैडम ने जो है मेरे को भेजा है। अच्छा इससे पहले कौन मैनेजर थी? इससे पहले मैं कुछ नहीं कह सकता जी, क्या है क्या नहीं है। मेरे को तो उन्हें कल बोला है कि आप अपना चार्ज थामो और हिंदू डिपार्टमेंट जितने भी है जो है पंडित रहने चाहिए, पंडित ही रहने चाहिए। आपके अलावा और कितना स्टाफ है यहाँ पे? हमारे अलावा यहाँ पे जो है 2 लेडीज है जी, वो भी हिंदू समाज से हैं, और 2 हो रहे हैं हमारे साथ में, वो कश्यप से हैं जी। तो फूड लाइसेंस वगैरह किसके नाम से? दीक्षा मैडम के नाम ही है जी। और स्कैनर वगैरह ये? स्कैनर जो है इसमें मेरा भी लगा हुआ है, मैडम का भी लगा हुआ है। मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि बाजार से कोई सामान वामान लाना पड़ता है, किसी को पेमेंट करना होता है, तो वो मैं अपने माध्यम से करता हूँ जी। अच्छा भी कावड़ यात्रा शुरू हो रही है, जी सर। तो प्रशासन के किस तरह के दिशा निर्देश आए हैं? प्रशासन के यही है दिशा निर्देश, यही है कहने का जो है साफ सफाई रखें अपना जो है। हमारे यहाँ प्याज लहसुन का बिल्कुल भी यूज नहीं होएगा और आने वाले शिव भक्तों का विशेष ध्यान रखा जाए, उन्हें कोई दिक्कत या परेशानी ना होए। बाकी दिशा जैसे कि प्रशासन के आदेश होंगे उसका हम पालन करेंगे। अपने पंडित जी वैष्णो ढाबे पर काम करने वाले इस कर्मचारी को सुना जो कि मुस्लिम है, वहां पर काम करता था, खुद को गोपाल इसने पहचान बताई थी। लेकिन जब हिंदू संगठन वहां पर पहुंचे थे, उसके लोग पहुंचे थे और आधार कार्ड चेक करने की बारी आई थी, तो तजम्मुल ने अपना आधार कार्ड चेक नहीं करवाया था। लेकिन अब आधार कार्ड भी सामने आ चुका है जिसमें उसकी पहचान तजम्मुल है, यानी वो मुस्लिम शख्स है जो कि पंडित जी वैष्णो ढाबे पर काम कर रहा था और इस तरीके से लोगों को धोखा कहीं ना कहीं दिया जा रहा था। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर मुजफ्फरनगर क्या पूरे देश में सियासी बवाल छिड़ गया है। अब नरेश टिकैत जो कि भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं, उनका बयान आया है। उन्होंने कहा कि कावड़ यात्रा में डाक कावड़ और डीजे पर पूरी तरीके से प्रतिबंध होना चाहिए। यशवीर महाराज जो कि वहां पर ढाबे पर पहुंचे थे, उनके लोग पहुंचे थे और इस तरीके से वो हर ढाबे की और चेकिंग कर रहे थे कि कावड़ यात्रा जो है इसी मार्ग से होकर जानी है, तो ऐसे में कोई इस तरीके से बवाल ना हो, इससे पहले ही चेकिंग की जा रही है। उन पर दरअसल नरेश टिकैत का बयान आया और कहा कि उन्हें किसी भी मुद्दे को अनावश्यक रूप से नहीं बढ़ाना चाहिए। कावड़ यात्रा एक प्राचीन परंपरा है और इसमें किसी तरह की छेड़छाड़ ठीक नहीं है, ये नरेश टिकैत कह रहे हैं। नरेश टिकैत ने इस मामले पर क्या कहा है वो भी सुनिए। नहीं, एक तो बताओ, ये 10-12 दिन का कावड़ का वो है, इसमें इतने कम समय में बिना मतलब के नए नए तरीके यहाँ से अपना रहे। अखबार उसमें नाम लिखो कौन है, किस धर्म जाति का है, बिना मतलब कोई कर खा रहा अपना, ठीक है, सब एक आस्था है। किसी की रोजी रोटी पर क्यों लात मारे किसी को, फिर उस मनु कहेंगे तो फला नाम का है, फला मजहब का है, इसके तो कुछ नहीं खरीदना। तो इस तरह की ये मानसिकता अच्छी नहीं है। हम तो यही कहे 10-11 दिन का ये कावड़ का वो है, सब ही रोजगार करने का भी अधिकार है। इस तरह की बात ना, ये जहर ना फैलावे, सभी धर्म मिलजुल के त्योहार मनावे और इसमें छेड़छाड़ न करे, तो वही अच्छा है। मुजफ्फरनगर सांसद हरनी बली जी ने बयान दिया है कि जो कावड़ यात्री आते हैं उनके देश में जो है उत्पात मचाने आते हैं कुछ लोग।
नहीं, ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी है भाई। जो कोई भी, एक तो ये डीजे का मामला इतना है, इतनी आवाज इसकी है, इस पर अंकुश लगावे। एक धार्मिक यात्रा है, हम इसमें कोई वो नहीं करते कि भाई ये ना निकले या कुछ ऐसी बात हो। पर जो एक ये जो हुड़दंग पड़ा है, जो ये डीजे का है, इतना तेज मामला, कितनी घटना होली, जो हार्ट वाले मरीज है, जो दिल के मरीज है, उन पर बड़ा प्रभाव पड़े। कितने तो इस तरह की वो हो जा, कोई किसी की जान भी चली जा, तो एक तो इन पर अंकुश लगे। और शांति व्यवस्था, एक डाक कावड़ पर भी, उस पर भी अंकुश लगे। डाक कावड़ का भी कुछ नहीं, एक हुड़दंग पड़ा है, उस पर भी थोड़ा सी रोक लगाई जाए, डाक कावड़ पर भी प्रतिबंध लगे। और इतना जल्दी में क्या है उसमें, अब इतनी जल्दी में जल चढ़ाना, जितना भी है यात्रा पूरी हो, सभी पर जा रहे, कई करोड़ आदमी चले जाए इसमें, तो वैसे पैदल ही जावे तो वही अच्छा है, वही एक ठीक भी रहे बातचीत, धर्म के प्रति का आस्था भी है। तो एक तो कावड़ यात्रा, हम ज्यादा तो वो नहीं कह सकते किसी को भाई किसी की ठेस पहुंचे किसी की धार्मिक आस्था को, पर जो कावड़ यात्रा हुआ है, कावड़ डाक, उसमें एक बहुत ही जल्दबाजी में सब हो, कोई मोटरसाइकिल पे जा रहा है, कोई इस तरह, तो उसमें दुर्घटना होने का डर लगे। और जो ये डीजे वाला है, इस पर प्रतिबंध लगा हुआ है, बिल्कुल छोटी डीजे रहे और एक आवाज की भी लिमिट रहनी चाहिए और दुर्घटना नहीं होने की। हाँ, पिछले साल भी जो है कावड़ यात्रियों ने नाम पूछकर जो है कई जो मुस्लिम हैं उनके साथ मारपीट और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। नहीं, हम तो इसके उसमें, हम तो इसे ठीक नहीं मानते भाई। उनकी भी वो है, रोजगार है, वे भी ये सब 95% कावड़ ये मुस्लिम ही बना रहे वहाँ, तो ये तो ना लेकर चलो न जी भी इतनी वो है बातचीत। तो ये तो सब धर्म की, सबकी आस्था है, सब अपने एक दूसरे सब धर्म की वो कदर करे। और इस तरह की जो ये उपद्रव है ये ना फैलाओ। एक दो आदमी की सोच है, हम इसमें यही सुलाते हैं भाई, इस तरह की वो ना करो और अच्छी तरह से ये संपन्न हो कावड़ यात्रा, सबकी उसी में वही है बातचीत, ठीक लगे वही। तो एक तरफ इतने चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, योगी पुलिस के जरिए एफआईआर दर्ज की जा रही है और खाब चौधरी एक बार फिर से सांप्रदायिक सौहार्द की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है और जैसा कि योगी सरकार ने निर्देश दिए हैं कि कावड़ यात्रा मार्ग पर जितने भी ढाबे हैं, जो भी दुकान चला रहे हैं, जो भी वहां के संचालक हैं, वो अपना नाम लिखे, बाकायदा अपनी पहचान जो है वो उजागर रखें, ये साफ तौर पर कहा गया है। बावजूद इसके इस तरीके से लोगों को धोखे में रखना, इस तरीके से ये हिंदू मुस्लिम का खेल खेलना और कहीं ना कहीं ये जाहिर तौर पर इसके पीछे मंशा क्या है, साजिश क्या है, कई सवाल उठ रहे हैं। लेकिन फिलहाल अगर मैं वैष्णो ढाबे की बात करूं तो होटल संचालक सहित 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें होटल मैनेजर धर्मेंद्र भारद्वाज ने पुलिस को जानकारी दी कि होटल की असलियत बताने के बाद सनव्वर और उसके बेटे जुबैर और आदिल ने उसे बंधक बनाकर मारपीट की। इस तरीके के आरोप जो है लगाए गए। पुलिस ने इस आधार पर सनव्वर, उसकी पत्नी दीक्षा शर्मा और साथ ही 2 बेटों और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। यह जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। इस पूरे मामले में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में फिलहाल कावड़ यात्रा जो 11 जुलाई से शुरू होने वाली है, उससे पहले ही मुजफ्फरनगर में यह बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर इस तरीके से चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। और ये एक ढाबे पर हुआ खुलासा है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत काफी ज्यादा गरमा गई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।